बच्चों अब है प्रश्नावली 3.6। प्रश्न नंबर 1 है, निम्न समीकरणों के युग्मों को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदल करके हल कीजिए। पहले इसको रैखिक समीकरणों के युग्म में बदलना है हमको। रैखिक समीकरण युग्म क्या होता है? ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। इस प्रकार से इसको चेंज करना है, क्योंकि ये दूसरे तरीके का एक अलग से एक्सरसाइज है, अलग से प्रश्नावली है जिसको हमको चेंज करना है। इसमें पहले हम इसको रैखिक समीकरण के युग्म में तैयार करेंगे। देखिए, सबसे पहले हमारा काम रहेगा, माना 1/x इक्वल टू ए मान लो। ऐसे भी हो जाएगा सॉल्व, से थोड़ा सा दिक्कत आएगी इसमें, आपको समझ में नहीं आएगा। 1/y इक्वल टू बी। देखिए, ये पार्ट मैंने पूरा जो है 1/x जो है ये a मान लिया, और 1/y क्या मान लिया? b मान लिया। इसमें भी ऐसे ही हो गया, 1/x जो है a हो गया और 1/y b। ये a और b कहाँ है? ऊपर का पार्ट है ये। तो a और b का मान इसमें रखोगे आप तो क्या हो जाएगा? ये a/2। ये देखिए, क्योंकि 1/x से हमने क्या माना है? a माना है, तो a को ऊपर ही रखेंगे हम, इसमें नीचे नहीं आएगा वो। 1/x इक्वल टू ए है, तो a का मतलब a यहाँ है, a/2। 1/y को b माना है तो b/3। तो ये हो जाएगा a/2 प्लस b/3 इक्वल टू 2। और दूसरा क्या हो जाएगा? a/3। इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। इसका लॉसर क्या होगा? 3 दूना 6 और a3 हो गया, ये प्लस 2b बराबर 2। इससे यहाँ गुणा कर दो, 3a प्लस 2b बराबर 6 दूना 12। ये समीकरण 1 मान लो इसको, या समीकरण 1, 2 इसको मान लो। ये फिर 3 मानना पड़ेगा आपको। इसी प्रकार से इसको कर लो, इसमें a/3 हो जाएगा, प्लस इसमें यदि 1/y b माना है तो ये b/2 13/6 ये आ गया। इसमें भी ऐसे ही लॉसर लेके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे लोगे? 3 दूना 6 क्रॉस गुणा कर दो, 2a प्लस 3b बराबर 13/6। देखो 6 से 6 यहाँ कट जाएगा, ये नीचे नीचे है ना, हर में, और इसके साथ और कुछ नहीं है प्लस माइनस, इसलिए कट सकता है आराम से। तो ये हो जाएगा 2a प्लस 3b इक्वल टू 13। इसको समीकरण नंबर 2 मान लो। अब इसमें कोई विधि हमको लिखी नहीं है, किस विधि से सॉल्व करना है। तो हम ऐसा करते हैं, मैंने तुमको पहले ही बताया था, विलोपन विधि सबसे बेस्ट होती है ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने में। या तो इसको हम 2 से गुणा करें, इसको 3 से गुणा करें, तो a जो है एक जैसे आ जाएंगे, 6a और 6a। या b को एक जैसा बनाना चाहते हो तो इसको 3 से गुणा करना पड़ेगा, 3 दूना 6b, और ये कितना हो जाएगा? 9b, 3 से गुणा करने पर। 3 दूना 6 इसको करोगे, इसको 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो मैं ऐसा कर देता हूँ, इसमें समीकरण 1 को 2 से, वह समीकरण 2 को 3 से गुणा कर घटाने पर इसको घटा दीजिए आप। पहले इसको हमको करना है, ऊपर वाले को 2 से गुणा करना है। तो 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 6a, ये 6a हो गया, 2 से गुणा किया, ये कितना हो जाएगा? 4b बराबर, यहाँ 12 दूना 24। इसको 3 से गुणा करो, ये हो जाएगा 3 दूना 6a प्लस 3 तियाँ 9b, 3 तियाँ 39। मतलब पूरे को ही गुणा करना था। अब इसको देखो, मैंने जब बताया था, जब साइन एक जैसे होते हैं, जिसमें ये साइन एक जैसे हैं, तो हम इसको घटाएंगे, इसीलिए घटाया गया है। अब ये तो कट गई, यहाँ क्या बचा? 9 बड़ा है, तो ये माइनस का हो गया, ये प्लस का हो गया, -5b
बराबर ये हो गया माइनस, क्योंकि बड़ा है, 9 में से 4 गया 5, 1, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, b बराबर आ जाएगा 15/5, 5 तियाँ 15, ये हो गया 3। अब b का मान किसी भी एक समीकरण में रख दीजिए आप, या एक में रखिए, दो में रखिए। b का मान समीकरण एक में रखने पर, एक में आपने रखा, ए पहला समीकरण क्या है, 3a + 2b बराबर 12। b का मान हमारे पास आया है 2 × 3 बराबर 12, 3a + 6 बराबर 12, 3a बराबर 12 माइनस 6, 3a बराबर 6, a बराबर 6/3, 3 दूना 6। ए और बी के मान तो आ गए, ए बराबर 2 आ गया और बी बराबर 3, लेकिन हमको ए और बी के मान नहीं निकालने हैं, हमको एक्स और वाई का मान निकालना है। यहाँ पर समझने वाली बात है, ये आंसर नहीं माना जाएगा, क्योंकि हमको पहले इसको रैखिक समीकरण के, ये रैखिक समीकरण के रूप में आ गया था, ये भी और नीचे वाला भी रैखिक समीकरण आ गए, ax + by + c के रूप में, या बराबर c - c के रूप में। तो जो भी है, अब हमको एक्स और वाई के मान निकालने हैं। ए व बी के मान रखने पर कहाँ रखोगे मान, जहाँ हमने मान रखा था 1/x बराबर क्या माना था, a, तो ये माना था, तो 1/x a क्या आया है हमारे पास, 2, 2 के नीचे 1 मान लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसको, 2x बराबर 1, x बराबर 1/2, ये x का मान आ गया। इसी प्रकार से 1/y बराबर क्या माना है, b माना है, तो b क्या आया 3, अपॉन कर दो इसको नीचे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 3y बराबर 1, y बराबर 1/3। इस प्रकार से हम इन प्रश्नों को हल करेंगे। x का मान 1/2, y का मान 1/3, ये इसका आंसर हो गया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है बच्चों, इसमें से भी प्रश्न आपके आएंगे। अब इसी प्रश्नावली का सेकंड पार्ट है, हमारे पास क्या दिया है, 2/√x + 3/√y बराबर 2, इसको मैंने समीकरण 1 मान लिया। 4/√x - 9/√y बराबर -1, ये समीकरण 2 मान लिया मैंने। पहले वाले प्रश्न में नहीं माना था, लेकिन आपको मानना चाहिए। इसमें क्या करेंगे, माना 1/√x, देखो यहाँ ये √x से नीचे ही है, 2 ऊपर है, a, 1/√x बराबर a, 1/√y बराबर b। यहाँ पर थोड़ा सा आपको मैं समझा देता हूँ। जैसे 2/√x है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 × 1/√x, ये वाला भाग, तो ये क्या हो जाएगा, मैंने 1/√x को a माना है, तो ये क्या हो जाएगा 2a पूरा का पूरा, पहले वाले में अलग था। और 3/√y, 1/√y को क्या माना है मैंने, इसको अलग कर दो, इससे देखो गुणा करोगे तो वही चीज़ आ जाएगा ना फिर। तो 1/√y को b माना है, तो 3, ये पार्ट क्या है, b है, पूरा b ऐसे आएगा। यहाँ पर इम्पोर्टेंट है समझना। अब देखो मैंने ये तुमको बता दिया, 2/√x + 3/√y बराबर 2। अब मैंने क्या माना है, 1/√x = a माना है, तो ये क्या हो जाएगा, जैसे मैंने आपको बताया 2a हो जाएगा, ये प्लस 3b, यहाँ पर समझा दिया है मैंने आप लोगों को, बराबर 2, इसको इक्वेशन 3 मान लो। और ये क्या हो जाएगा, 4/√x 4a हो जाएगा, माइनस, ये दोनों के लिए लागू होगा, a और b, -1, ये समीकरण 4। अब समीकरण 3 और 4 से आप सॉल्व करो, यही बेस्ट वे है। इसमें क्या किया जाए, यदि मैं समीकरण, इसमें एक से ही काम चल जाएगा, समीकरण 3 को 3 से गुणा करता हूँ तो 9 9 हो जाएंगे। समीकरण 3 को 3 से गुणा कर समीकरण 4 में जोड़ने पर, देखो इसको मैं 3 से गुणा करता हूँ तो इसको
6a प्लस 9b बराबर 3 दूना 6। इसको ऐसे ही रहने दो क्योंकि इसमें ज़रूरत हमको है नहीं कुछ करने की, 9 ऑटोमेटिक है इसमें। ये चीज़ का आपको ध्यान करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप क्लियर हो जाएगा। अब देखो ये इसलिए जोड़ा है, जोड़ने पर लिखा है ना, क्योंकि प्लस और माइनस दोनों है इसमें, तो इसमें जोड़ना ही पड़ेगा आपको। ये हो जाएगा 10a इक्वल टू 5, a इक्वल टू हो जाएगा 5/10, यानी 5 × 5 5 × 10 बराबर 1/2। अब a का मान किसी एक में रख दो। a का मान समीकरण 4 में रखने पर, आप 3 में भी रख सकते हैं। 4a - 9b बराबर, ये है हमारे पास समीकरण 4। यदि मैं a का मान यहाँ 1/2 रख देता हूँ तो ये इस प्रकार से बनेगा, 2 × 2 2 दूना 4। 2 - 9b बराबर -1, -9b बराबर -1 - 2, ये इधर आ जाएगा। -9b बराबर, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, -3, माइनस से माइनस कैंसिल। b इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/9, यानी ये हो जाएगा 1/3। अब a और b के मान तो आपके पास आ गए, इसको आप ऐसे करो, a हमारे पास आया है 1/2 और b आया है 1/3, लेकिन ये आंसर नहीं है। अब हमको क्या करना पड़ेगा, जो ऊपर माना है हमने यहाँ मान रखना पड़ेगा x और y का मान निकालने के लिए। a व b के मान रखने पर देखो, a और b का मान रखोगे, 1/√x बराबर क्या था हमारे पास a, 1/√x बराबर a का मान कितना आया है 1/2, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करो, √x बराबर क्या हो जाएगा 2। अब ये वर्गमूल में है तो वर्गमूल कैसे हटेगा, दोनों ओर का वर्ग कर दो, दोनों ओर का वर्ग करने पर √x का स्क्वायर करोगे तो तभी हटेगा यहाँ, लेकिन इस तरफ का भी करना पड़ेगा, दोनों तरफ का करना पड़ेगा, तब जाके आंसर आएगा। √x का स्क्वायर करोगे तो ये x बचेगा, यहाँ हो जाएगा 4, एक आंसर ये हो गया आपका। इसी प्रकार से 1/√y में क्या रखना है आपको, b का मान क्या है 1/3, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, √y बराबर 3, इससे यहाँ गुणा होगा, इससे यहाँ गुणा होगा, दोनों ओर का वर्ग इसमें भी करोगे, मैं लिख नहीं रहा हूँ, आप खुद समझ जाओगे। ऐसा भी करोगे आप, लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप 10th क्लास में पढ़ते हैं तो ये टीचर खुद समझ जाता है कि उसने क्या किया है। y इक्वल टू 9, देखिए इसके आंसर आ गए हैं, x इक्वल टू ये हो गया आपके पास 4, y इक्वल टू 9, ये अविष्ट आंसर है। बस इतना करते हुए आपको आगे बढ़ना है। इसी प्रकार से आपको प्रैक्टिस करना है, नोटबुक में ये लिखना है, अधिक से अधिक बच्चों को शेयर करना है, लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है। अब बच्चों अगला इसका तीसरा पार्ट है 4/x + 3y बराबर 14। देखो ये तो उसमें नहीं है भिन्न के रूप में ना, ये केवल आपको इसी में चेंज करना है। देखो इसको कैसे लिखोगे, 4/x लिखा है जैसे, फिर मैं बार बार समझा रहा हूँ इसको कि इसमें बहुत चूक हो जाती है, ऐसे लिख सकते हो, ये वही चीज़ तो आएगा, 4/x आ जाएगा। तो हम यदि 1/x को a मान रहे हैं तो ये क्या हो जाना चाहिए 4a, ऐसे हो जाएगा। और 3/x है जैसे, यदि 3 × 1/x कर दें इसको, तो एक ही चीज़ तो है दोनों, तो यहाँ पर 3, सॉरी हाँ ठीक है 3a ऐसे हो जाएगा। और लेकिन यदि हम y को b मानते हैं यहाँ पर, तो इसमें तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, खाली 3b लिख दो ऐसे, और 4y को b मानोगे तो 4b लिख दोगे ऐसे करके। ये मैं समझाने के लिए ऐसे कर रहा हूँ आपको, ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। अब देखिए इसमें वैसे ही कीजिए, माना 1/x इक्वल टू a, y इक्वल टू b, क्योंकि इसमें 1 में नहीं है कुछ भी। अब क्या करोगे, ये क्या हो जाएगा 4
जैसे मैंने यहाँ समझाया था आपको 4a हो जाएगा ये प्लस 3b, इसको तो b माना था मैंने, y को केवल b माना है, 1/x 1/y तो है ही नहीं इसमें, बराबर 14। ये तीसरा समीकरण बन गया। बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है ज़्यादा। 3a माइनस 4b इक्वल टू 23, ये हो जाएगा चौथा समीकरण। आप लिखते जाइए कैसे कैसे करना है। इसमें देखिए अब क्या है, ये दोनों में प्लस माइनस है, ये भी कर सकते हैं, प्लस प्लस है इसको घटाना पड़ेगा। यदि इसमें हम बराबर कर दें तो जोड़ेंगे, क्योंकि प्लस माइनस ऑटोमेटिक है इसमें। समीकरण एक को यदि 4 से गुणा कर देते हैं तो 12 हो जाएगा, इसको 3 से गुणा करते हैं तो भी 12 हो जाएगा, तो दोनों कट जाएंगे। समीकरण 3 को 4 से, वो समीकरण 4 को 3 से गुणा कर जोड़ने पर, अब आप इनको जोड़ेंगे गुणा करके। मैं इसको पहले किससे गुणा करता हूँ, 4 से 16a प्लस 4 12b बराबर 4 चौको 56, इसको 4 से गुणा किया, इसको 3 से करना है हमको, तो पूरे को ही करना पड़ेगा। 9a माइनस 12b बराबर ये हो जाएगा, 3 से गुणा करोगे इसको, ये आ जाएगा। अब देखो इसमें हमने बराबर क्या किया, ये सब किससे कर रहे हैं हम, विलोपन विधि से। विलोपन विधि से आपको इजी पड़ेगा, आप इसको प्रतिस्थापन से भी कर सकते हैं, भाज्यगुण खंड से भी हल कर सकते हैं। अब ये कट गए, ये हो जाएगा 25a बराबर 9 और 6 15, 6 5 11 का 12, a बराबर 125/25, ये नीचे आ जाएगा, 25 पंजे 125, ये आ जाएगा 5। अब a का मान, समीकरण 3 में रखने पर, किसी में भी रख सकते हैं आप, 4 में भी रख सकते हैं, 3 में भी रख सकते हैं। मैंने 3 में रखा है, तो तीसरा समीकरण क्या था हमारे पास, 4a प्लस 3b इक्वल टू 14 था, तो यहाँ पर 4 5 प्लस 3b इक्वल टू 14, ये हो जाएगा 20 प्लस 3b इक्वल टू 14, 3b इक्वल टू 14 माइनस 20, 3b इक्वल टू माइनस 6, b इक्वल टू -6/3, 3 दूना 6, माइनस 2 आ रहा है, b 2 आ रहा है। अब a और b के मान हम कहाँ रखेंगे, a और b के मान हम यहाँ पर रखेंगे। a व b के मान रखने पर, a और b के मान रखोगे तो आपको आसानी से आ जाएगा। 1/x इक्वल टू क्या है, a था ना, a क्या है 5 है, तो इसके नीचे 1 मान लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 5x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1/5, ये नीचे आ जाएगा, 1 यहाँ रहेगा। अब y इक्वल टू तो सीधे b है, देखो यहाँ b माना था हमने, y इक्वल टू b, तो b का मान क्या है, -2, सिंपल है। तो लास्ट में आंसर लिखोगे x इक्वल टू 1/5, y इक्वल टू -2, ये इसके आंसर हो गए। बच्चों अब इसका चौथा पार्ट जो है उसको देखिए। चौथा पार्ट क्या है, 5/x - 1, ये हर में है x - 1, 1/y - 2 इक्वल टू 2, 6/x - 1 -3/y - 2 इक्वल टू 1, बिल्कुल सेम वैसे ही होगा। ये समीकरण 1 मान लो, ये समीकरण 2 मान लो। देखो इसको फिर मैं आपको समझाता हूँ इसको कैसे होगा। मैं यहाँ पर थोड़ा सा इसको समझ लीजिए, 5/x - 1 है जैसे नहीं, इसको ऐसे करो तो 5 × 1/x - 1, इसको पूरे को मानना पड़ेगा, x - 1 को, ये 1/x मान रहे थे अभी तक, लेकिन इसमें हर में क्या है, 1/x - 1 है, तो इसको पूरा ही ए मानना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, माना
1/x-1 इक्वल टू a, जो नीचे होगा दोनों में होगा वो, देखिए इसमें भी है इसमें भी है, और यहाँ क्या करेंगे 1/y-2 बराबर b, ऐसे मान लेंगे। अब ये वाला क्या हो जाएगा हमारे पास 5a हो जाएगा यदि a माना है हमने तो, और इसमें देखिए 1/y-2 ये सीधे b हो जाएगा, और 6/x-1 है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं आप। ये केवल समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि एक्चुअली होता क्या है, 6 से इसको गुणा करोगे तो यही चीज़ आएगा ना। 6 1/x-1 क्या माना है हमने, a माना है, तो 6a, ताकि आपका लॉजिक क्लियर हो जाए। और 3/y-2 है तो 3 इंटू 1/y-2, इसको डायरेक्ट मैं कर रहा हूँ, ऐसे ही किया जाता है इसको, ये समझाने के लिए मैं अलग से आपको बता रहा हूँ। 3 ये क्या चीज़ है, b माना है मैंने, 3 ऐसे आएगा। देखो मैं यहाँ पर अब इसको रख रहा हूँ, ये क्या हो जाएगा 5/x-1, 5a प्लस यहाँ पर तो एक ही है तो ये b हो जाएगा सीधे, समीकरण 2 ये हो जाएगा 3, और 6a माइनस 3b बराबर 1, समीकरण नंबर 4। इसमें कुछ नहीं करना है आपको खास, इसको केवल 3 से गुणा कर दो। देखो यहाँ 3 है, यहाँ 3 से गुणा कर दो। समीकरण 3 को 3 से गुणा कर समीकरण 4 में जोड़ने पर, देखो मैं इसको 3 से गुणा करता हूँ, ये हो जाएगा 5 15, a प्लस 3b बराबर 3 दूना 6, ये हो गया। इसको तो ऐसे ही रहने दो, ये देखो जोड़ा इसलिए क्योंकि ये प्लस माइनस में थे, ये कट गया, ये हो जाएगा 21a बराबर 7। अब a बराबर 7/21, 7 × 7 7 × 21 1/3 आ गया a का मान। अब a का मान किसी एक में रख दो, देखो यहाँ रखोगे तो सुविधा रहेगी a का मान, क्योंकि ये वो 6 है और ये कट जाएगा 6 से 3। समीकरण 4, समीकरण 4 में a बराबर 1/3 रखने पर, देखो हमारे पास समीकरण क्या है, ये वाली है, तो हम a का मान यहाँ रखेंगे तो ये ऐसे आ जाएगा -3b इक्वल टू 1, 3 × 3 3 दूना 6, 2 - 3b बराबर 1, -3b बराबर 1 - 2, इसको मैं इस तरफ ले गया, पक्षांतर कर दिया, -3b बराबर इसमें से घट जाएगा, ये बड़ा है तो -1 आएगा, 2 में से 1 गया, 1 माइनस से माइनस कैंसिल, b बराबर 1/3, ये आ गया। अब अभी पूरा सॉल्व नहीं हुआ है, b बराबर 1/3 आ गया। a हमारे पास आया है, a आया है हमारे पास 1/3, और b आया है वो भी 1/3 आया है। तो a और b के मान रखो, a व b के मान रखने पर हमने क्या रखे थे मान, 1 माइनस ये रखा था, इसका मान a माना था हमने, तो 1/x-1 बराबर a क्या है 1/3, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x-1 बराबर, इसको पहले गुणा कर दो, इसको बाद में कर दो, x बराबर क्या हो जाएगा 3, ये इस तरफ चला जाएगा +1 4, x बराबर 4। इसी प्रकार से अगला करो, 1/y-2 बराबर हमारे पास b था, तो 1/y-2, b कितना आया है 1/3, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, किसी तरीके से भी कर दोगे इसमें तो आंसर आएगा, इसको करो पहले, इसको करो, y-2 बराबर 1 से गुणा करोगे तो वही चीज़ आएगा 3, y बराबर 3 + 2 बराबर 5, तो x का मान क्या आ गया, x बराबर 4, y बराबर 5, ये इसके आंसर आ गए। इसी प्रकार से आपको प्रैक्टिस करते रहना है अधिक से अधिक।